हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम विशेष साहित्यकार रेणु फणीश्वरनाथ के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। फिर भी बहुत कुछ जानना शेष रह जाता है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय मुख्य सवाल क्या थे? जिस समय साहित्यकार मध्यम वर्ग और शहरी लोगों की कहानियां बयां कर रहा था, उस समय उनको पता तक नहीं था कि देश का बड़ी जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है, उनका सवाल क्या है। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब औपनिवेशिक शासन में किसानों के सवाल जिस तरह से पेचीदा हो रहे थे, जिस तरह का निम्न जीवन जी रहे थे, जिस तरह से उनका शोषण हो रहा था, इन सवालों को अन्य साहित्यकार नहीं उठा पा रहे थे। रेणु ऐसे प्रश्नों से टकराते हैं। देश का, किसान का नव निर्माण कैसे होगा, ऐसे आधारभूत सवालों से टकराने का काम रेणु करते हैं। आपकी रचनाओं को देख करके, खासकर परती परिकथा, मैला आंचल और नव निर्माण, इन दोनों रचनाओं से नव निर्माण के प्रश्न को उठाने वाले, समझने वाले रेणु कहलाते हैं। जब अंग्रेज औपनिवेशिक सत्ता थी, तब जमींदार किसानों का किस तरह से शोषण कर रहे थे। आप देखेंगे कि जब विश्व में औद्योगिकरण हो रहा था, नगरों का विकास हो रहा था, उस समय देश में तीसरे दशक में आकर के नगरों का निर्माण आरंभ होता है, लेकिन औद्योगिकरण के बिना वो अधूरा था। देश की आज़ादी की कमान गांधी जी के हाथ में थी। गांधी जी के बाद युग बदलता है और नेहरू युग आता है। नेहरू समाजवाद का नारा लगाते हैं। उस समय विश्व में अमेरिका ऐसे देशों का जो आज़ाद हो रहे थे, उनमें पूंजीवाद का संदेश दे रहा था। ऐसे में भारत नेहरू युग में अमेरिका को देख रहा था, दूसरी तरफ रूस जो समाजवाद का झंडा लिए आगे बढ़ रहा था, उससे भी प्रेरणा ली जा रही थी। ऐसे में रेणु फणीश्वरनाथ उन प्रश्नों से टकराते हैं जिनसे नव निर्माण होता है। गांवों का निर्माण में पंचायती राज की बड़ी भूमिका कही जाती है। ये कहा जाता है कि गांव का भोला किसान सीधा साधा है, लेकिन जब देश आज़ाद होता है और तब समझ में आता है कि गांव में कितनी पेचीदगियां हैं, और पाठक भी ये समझ पाता है कि रेणु का साहित्य जब पढ़ते हैं, ग्रामीण समाज को समझते हैं, किसानों के सवालों को टकराते हैं, तब समझ में आता है कि ग्रामीण समाज की कितनी पेचीदगियां हैं। इस नव निर्माण से गांव की पेचीदगियां उजागर होती है। रेणु की एक खास विशेषता थी कि वे गांव को लेकर के उस तरह से चित्रण नहीं करते जिसमें मुग्ध भाव से अधिकांश साहित्यकार ये दिखा देते हैं कि हमारा देश गांव में बसता है। भोलापन अगर देखें तो आप गांव में जाइए, इस तरह से नहीं, बल्कि वो यथार्थ वर्णन करते हैं और सवाल उठाते हैं कि गांव का विकास किन मुद्दों पर हो सकता है। भूमि सुधार जब किया जाता है
तो इस सवाल से किस तरह से रेणु टकराते हैं आप देखेंगे। जब राजनीतिक पार्टियों ने, सोशलिस्ट पार्टियों ने जमीन जोतने वालों की ये नारा दिया तो महिला आंचल में उबाल आ जाता है। किसान तो किसान, संथाल टोला जो गांवों से दूर रहता है वो भी आलोड़ित होता है। आपको याद होगा जब देश आज़ाद होता है उस समय देश का विभाजन भी होता है, और देश विभाजन में कितनी हिंसा हुई थी, मुस्लिमों और हिंदुओं में मारकाट होती है। ऐसे दौर में सुधार की बात जब की गई, पंचायती राज लागू किया गया नवनिर्माण करने के लिए, ये कहा जाता है कि जब जमीन जोतने वालों की नारा दिया गया, भूमि सुधार का प्रयास किया गया, ये सुधार विभाजन से भी बड़ी घटना थी गांव वालों के लिए, क्योंकि बेशक भूमि सुधार आदि से उतनी हिंसा नहीं हुई जितनी विभाजन में हुई, लेकिन ग्रामीण समाज के तीखे अंतर विरोध सामने आते हैं। ऐसी ही पेचीदगियों को रेणु फणीश्वरनाथ उठाते हैं। महिला आंचल में वो कहते हैं कि मैरीगंज में मलेरिया सेंटर जब खुलता है तो उसका असर नहीं होता ग्रामीण किसानों पर, लेकिन जमीन किसकी का असर उससे ज़्यादा होता है। संथाल टोली जो गांव से दूर रहती है वो अस्पताल खुलने से प्रभावित नहीं होती, लेकिन जमीन जिसकी जो जोते, इस सवाल को संथाल टोली पर असर पड़ता है। जमीन के सवाल किसानों को जगा देते हैं। वो जो सोए हुए थे सदियों से, जमीन के सवाल पर आंदोलित हो उठते हैं। परती परिकथा ऐसा उपन्यास है जिसमें काश्तकारों को लेकर के काश्तकार के खिलाफ हो जाते हैं। सुधार प्रक्रिया अधूरी रही क्योंकि जो जमीन जोते उसकी, लेकिन ये किसान तक नहीं पहुंच पाती है ठीक से। लेकिन परिवर्तन उनमें भी हुआ, जो सोए हुए थे वो किस तरह से जाग जाते। समाज में नई संरचना का उद्भव होता है। आपकी कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम में माँ जो जमीन के सवाल को सुन करके उस माँ की हैसियत में बदलाव आ जाता है। इस तरह से देखते हैं कि किसान और आदिवासी जमीन के सवाल को लेकर के आंदोलित होते हैं। महिला आंचल में कई तरह की पार्टियां काम कर रही है। कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता संतालों के बीच में जाकर के जमीन जिसकी जो जोते, ये सवाल उठाता है, नारा देता है। लेकिन जब संताल जमीन के सवाल पर आंदोलित होते हैं तो वो सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता संतालों के साथ होने के बजाय गांव वालों के साथ खड़ा हो जाता है। इस तरह से गांवों का निर्माण भूमि सुधार से ही संभव है। ये बेसिक सवाल है, लेकिन ये देखा गया है कि संतालों के साथ कोई भी नेता खड़ा नहीं हो पाता है। इन पेचीदगियों को रेणु फणीश्वरनाथ समझते हैं और समझाते हैं। नेहरू जी ने नारा दिया था कि आधुनिक मंदिर ये बांध और डैम है। ये सपना आम जनता नहीं देख पाती है, बल्कि बड़े बड़े भूमिपति थे, उन तक ये सुधार पहुंचता है। ये बड़े बड़े फायदे बड़े बड़े किसानों तक होते हैं। आम किसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ पाता है।